Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 7 science book and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity. In this book we have already done chapter number 1. This is chapter number 2, exploring substances acidic, basic and neutral. On 20th February the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. 20th February को जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया था एवरी ईयर। तो इस दिन जो है स्कूल के अंदर जो है स्कूल फेयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रेटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एंट्री गेट पे जो है सिबलिंग्स हैं अश्विन और कीर्ति, उनको एक वाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया है। दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि उन्हें वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है। अ फ्यू स्टेप्स अहेड, जब वो थोड़ी आगे की ओर बढ़ते हैं, देयर वाज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर। एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे जो है वो एक लिक्विड का स्प्रे जो है वो स्प्रे कर रहा है, लिक्विड स्प्रे कर रहा है उस पेपर के ऊपर। द सिबलिंग्स ऑल्सो गेट गॉट द व्हाइट शीट स्प्रेड। और जो वो सिबलिंग्स हैं उनकी भी व्हाइट शीट जो उनको दी गई थी उसके ऊपर भी स्प्रे किया गया है लिक्विड से। To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. जैसे ही उन्होंने क्या किया, उस लिक्विड को स्प्रे किया तो उस पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए आए। क्या वर्ड्स थे वो? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दे वर एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपन एंड द रीजन बिहाइंड इट। और वो सोचने लगे ऐसा कैसे हो गया और इसके पीछे क्या कारण है। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall। और उनकी जो क्यूरियोसिटी जो थी, उन्होंने देखा बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं उस फेयर के अंदर कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस से रिलेटेड। दे सॉ मेनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज दिखाई जा रही थी कि कलर्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस पे कलर को डाल रहे थे और उनको चेंज कर रहे थे और इस तरीके से कलर्स को भी प्रिपेयर कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो इसी तरीके से जो है एक हम भी एक एडवेंचर जो है वो करने वाले हैं। 2.1 नेचर और साइंस लेबोरेटरी। जो हमारा नेचर है उसी तरीके से हमारी जो है वो साइंस की लेबोरेटरी होती है। 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर का काम करता है। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर। अब हम उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.1 में। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सॉप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution। तो आपको सैंपल लेने हैं, लेमन जूस का सैंपल लेना है और साबुन का जो झाग वाला पानी होता है उसका आपको सोल्यूशन लेना है, आंवला जूस लेना है उसका सोल्यूशन लेना है और इमली का जो पानी होता है उसको इमली को हम डिज़ोल्व करके जो है उसका जूस बना लेते हैं इमली को घोल के, तो वो वाला आपको पानी लेना है। विनेगर लेना है, विनेगर मीन्स सिरका। बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लेना है और लाइम वाटर जो होता है चूना वाला पानी। टैप वाटर जो हमारे नल का ताज़ा पानी होता है। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन मीन्स सर्फ वाला सोल्यूशन आपको लेना है। शुगर सोल्यूशन मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें चीनी घुली हुई है। ऐसे ही आपको नमक का सोल्यूशन लेना है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट सोल्यूशन। टेक अ स्ट्रिप ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप को आपको पीसेस में काटना है। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस करने हैं उसके। स्प्रेड दिस पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाई। और आपको एक टाई लेनी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, इन स्ट्रिप्स को जो हमने ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप ली थी उनके टुकड़े किए थे उनको उसके ऊपर रखना है। Using a dropper, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a। तो आपको ड्रॉपर की हेल्प से जो है वन ड्रॉप जो है, जो ये जो सैंपल्स जो हमने लिए हैं इनकी एक ड्रॉप जो है आपको सभी लिटमस पेपर के पीसेस पे डालनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो फिगर 2.2 है ए, इसमें शो किया गया है ये गर्ल जो है कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर रही है, ब्लू लिटमस पेपर को लेके उस पर जो सोल्यूशन जो है उनको डाल रही है, उससे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर का। ओके, ऐसे ही जो है फिगर 2.2 में आप बी में देखेंगे आप, कलर चेंज इन द रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर जो है इस बॉय के पास है, उसने टाइल के ऊपर रखे हुए हैं और उनके पीसेस हैं रेड लिटमस पेपर के, तो वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, उसके ऊपर सोल्यूशन डाल रहा है और उससे भी आपको जो पेपर है उस पर कलर चेंज होते हुए नजर आ रहा होगा। ओके,
डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस स्पेसेस? जो हमने ब्लू लिटमस स्पेसेस जो लिए हैं उसमें आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है उन पेपर के ऊपर? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। आपको 2.1 में क्या है, इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, लिखना है जो आपने ऑब्जर्व किया है। Repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in figure 2.2b and record your observation in table 2.1। ऐसे ही आपको जिस तरीके से हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया था, उसके पीसेस लिए थे, इसी तरीके से अभी हमको सेम एक्टिविटी करनी है। हमको अब रेड लिटमस पेपर लेना है, उसके पीसेस लेने हैं, उस पर क्या करना है, सोल्यूशन जो है वो ड्रॉपर की हेल्प से डालना है जो हमने सैंपल्स लिए हैं उनके, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उनके ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में नोट करना है। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर? हम लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कि ऐसा नहीं समझना है कि जो लाइम वाटर जो होता है वो नींबू का जो जूस होता है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, वो लाइम वाटर नहीं होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम सोल्यूशन डाल देते हैं तो लाइम वाटर प्रिपेयर हो जाता है। कैन बी इजिली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लाइम चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और उसमें हम क्या करते हैं, चूना, उसको लाइम को क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, वो मिला दिया जाता है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। थोड़ी देर क्या करते हैं, उसको ऐसे ही चूना जो है उसको पानी में डाल के छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स, आपको उसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है 1 घंटे तक। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज अ लाइम वाटर। और फिर आपको क्या करना है, उसको, उसमें आप देखेंगे जो चूना होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और लिक्विड जो है उस कंटेनर में आप देखेंगे ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो वो हमारा जो है ये लाइम वाटर बन के तैयार हो जाएगा, उसको हमको एक सॉल्यूशन के तौर पे यूज करना है। Table 2.1 Testing the nature of samples with blue and red litmus papers। तो हमने जो सैंपल्स लिए थे ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स के साथ, जो हमने सैंपल्स का टेस्ट किया था, तो उसके बेसिस पे हमको ये टेबल जो है फिल करनी है। नेम ऑफ द सैंपल फर्स्ट आपको गिवन है, सेकेंड कॉलम में कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। जब हमने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप ऑफ सैंपल डाला था तो क्या चेंजेस आए वो आपको बताना है। ऐसे ही आपको कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल, जब हमने सैंपल डाल, जो ड्रॉप ऑफ सैंपल जो लिया था हमने उसको हमने रेड लिटमस पेपर पर डाला था तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको ये कुछ सैंपल्स दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको ये बताने हैं। तो फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है लेमन जूस। ओके, इस टेबल में आप देखेंगे फर्स्ट जो चीज़ हमें गिवन है वो है लेमन जूस। तो लेमन जूस में आप देखेंगे फर्स्ट हमारा क्या है, लेमन जूस। तो कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल में क्या होगा, तो जो लेमन जूस है जब उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम जब ये सैंपल ड्रॉप ऑफ सैंपल डालेंगे लेमन जूस का, तो उसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल जो है मैं आपको ओरली अभी बोल देती हूँ, ठीक है। और इसको हम जब मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी तो मैं उसमें आपको ये पूरी टेबल जो है नोट की हुई दे दूंगी। अभी मैं जो है वो आपको ओरली बोल रही हूँ। तो जो हमारा लेमन जूस जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड में। ओके, सेकेंड है कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। जब हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर और ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालेंगे तो वो उसमें क्या चेंज होगा, नो चेंज देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे ही हम सेकेंड ले लेते हैं सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन क्या है, इसमें जब हम डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर सोप सोल्यूशन डालेंगे, उसका सैंपल डालेंगे, तो ये जो है कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। ओके, और अगर इसको हम रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो यहाँ पे जो है इट टर्न्स ब्लू, तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं आंवला जूस। आंवला जूस जो है इसका कलर जो है ब्लू लिटमस पेपर पर डालने से रेड हो जाएगा, और अगर इसको हम रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो नो चेंज। ओके, टैमरिंड वाटर। टैमरिंड वाटर हम देख लेते हैं। टैमरिंड वाटर पे जो है जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे जब इसको हम सोल्यूशन को डालेंगे तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, और आपको जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे इसका सोल्यूशन तो नो चेंज देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा ब्लू रेड लिटमस पेपर के ऊपर। ओके, ऐसे ही हम विनेगर का सोल्यूशन लेते हैं जब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, तो हमें उसमें रेड टर्न्स रेड, तो जो है ये ब्लू लिटमस का जो पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में।
और जब हम कलर ऑफ लैड लिटमस पेपर पे जब ये वाला सोल्यूशन डालेंगे तो आपको क्या होगा, नो चेंज देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सिक्स्थ हम ले लेते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में क्या होगा, जब इसको हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो नो चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू। ओके, लाइम वाटर देख लेते हैं। लाइम वाटर में भी नो चेंज, और इसको जब हम रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू। ओके, टैप वाटर नो चेंज ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर। ओके, और आप वो चीज़ देखेंगे, जब लाइम वाटर को हम रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो हमें चेंज देखने को मिलेगा, इट टर्न्स इनटू ब्लू। ओके, इट टर्न्स इनटू ब्लू। नेक्स्ट है टैप वाटर। टैप वाटर पे जब को हम जब ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, नो चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब हम रेड लिटमस पेपर पे भी डालेंगे टैप वाटर को तो नो चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन को जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो भी नो चेंज होगा, लेकिन जब इसको हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू। ओके, सुगर सॉल्यूशन नो चेंज ऑन ब्लू लिटमस पेपर, और हमारा जो रेड लिटमस पेपर है उस पे टर्न्स, तो इस पे ये जो है इस पे टर्न्स ब्लू। ओके, अब ऐसे ही हम देख लेते हैं सुगर सॉल्यूशन जो है, इसको जब हम डालेंगे कलर ऑफ लिटमस पेपर पे तो यहाँ पे हमें नो चेंज देखने को मिलेगा, और रेड लिटमस पेपर पे भी हमको नो चेंज देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा जो पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर। ऐसे ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन में भी नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर। एनी अदर, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई और भी सैंपल ले सकते हैं, और इसी तरीके से जो ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी आप अपने आप करके भी देख सकते हैं। Now let us analyze table 2.1 and sort the samples into three groups as follows. अब हम एनालाइज करेंगे टेबल 2.1 को, जो सैंपल्स हमने 3 ग्रुप्स में लिए हैं। ग्रुप ए जो है उसमें वो सैंपल्स होंगे जो टर्न करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को रेड पे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस अगर उनको हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो रेड हो जाते हैं। ग्रुप बी में वो सैंपल्स होते हैं अगर उन्हें हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो उसको चेंज कर देते हैं ब्लू कलर में। ओके, ऐसे ही हम ग्रुप सी देख लेते हैं विद सैंपल्स दैट डू नॉट अफेक्ट आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर। ग्रुप सी में ऐसे सैंपल्स को रखेंगे टेबल 2.2 के अंदर जहाँ पे भी वहाँ पे आप चाहे आप सैंपल ब्लू लिटमस पेपर पे देख लें, चाहे आप रेड लिटमस पेपर पे देख लें, तो नो चेंज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा लिटमस पेपर के अंदर। तो इस तरीके से हमको सैंपल्स को पुट करना है। तो इस टेबल को भी मैं जो है जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो वहाँ पे आपको ये टेबल जो है वो पूरी कंप्लीट करते हुए दूंगी। तो मैं आपको यहाँ पे ओरली बोल देती हूँ, ग्रुप ए में हम क्या क्या मतलब सैंपल्स को रख सकते हैं, ग्रुप बी में कौन से सैंपल्स को रख सकते हैं, ग्रुप सी में कौन से सैंपल्स को रखना है। तो ग्रुप ए में ऐसे सैंपल्स को रखना है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। तो मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है लेमन जूस, सेकेंड है आंवला जूस, थर्ड है टैमरिंड वाटर, फोर्थ है हमारा विनेगर। ग्रुप बी में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से सैंपल्स हम ले सकते हैं। सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। ओके, ग्रुप सी में हम कौन से सैंपल रखेंगे, टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये जो ग्रुपिंग हमने जो की है सैंपल्स की वो टेबल 2.1 के ऊपर बेस्ड है। ओके, उनको हमने टेस्टेड किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल जो है वो कंप्लीट की है। I am curious to know what are these red and blue litmus paper tips made of. ये गर्ल है, ये जो क्वेश्चन कर रही है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर की जो स्टिप्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं, ठीक है, वो किस सब्सटेंसेस की बनी हुई हैं। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम, और उनका कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम कोई भी सैंपल्स उस पर ड्रॉप करते हैं। ओके, तो ये गर्ल जो है ये क्वेश्चन कर रही है कि ऐसा क्यों हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो अब हम इसके बारे में और जानेंगे। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस क्या होता है, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि हमें लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होता है, आप देखेंगे पेड़ के ऊपर भी आपको दिखाई देगा ये लाइकेन, ग्रीन कलर की एक परत से जमी हुई होगी। आप कहीं भी आप देखेंगे जिसको हम हिंदी में काई काई बोलते हैं। ओके,
इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। ये आपको सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और ये आपको पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है। नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में उसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। लिटमस पेपर जो है वो 2 कलर्स में आते हैं, ब्लू कलर में और रेड कलर में, एज शोन इन फिगर 2.3, जिसको आपको फिगर 2.3 में भी शो किया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, फिगर 2.3 ब्लू, ये है हमारा ब्लू पेपर स्ट्रिप्स और ये है हमारी रेड पेपर स्ट्रिप्स। ओके, substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature। ऐसे substances जो blue litmus paper को red में change कर देते हैं वो कैसे substances होते हैं, वो acidic nature के होते हैं। ओके, while those that turns red litmus paper to blue, और ऐसे substances जो red litmus paper जब हम उसे डालते हैं तो वो blue में change कर देते हैं तो वो किस nature के होते हैं, that is of basic nature। okay, since this litmus shows different colors in acidic and basic solution, it is called an acid base indicators। तो आप देखेंगे लिटमस पेपर्स को जब हम डिफरेंट कलर्स की जब हम लिटमस पेपर का जब हम यूज कर रहे थे ब्लू और रेड कलर का, तो वो क्या कर रहे थे, एसिड और बेसिक सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोला जाता है। Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicator। कुछ ऐसे substances होते हैं जो natural होते हैं, कुछ synthetic होते हैं जिनको हम बनाते हैं, उनको भी indicator की तरह ही use किया जाता है। Synthetic indicators are made in laboratories, और synthetic indicators को हम लोग कहाँ बनाते हैं, laboratory में तैयार करते हैं। And you will learn more about them in higher grades, और आप इसके बारे में जो है आप higher classes में पढ़ोगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम कैसे लेबोरेटरी में जो तैयार करते हैं इसके बारे में हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। होलिस्टिक लेंस, लाइकेंस आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए फंगस एंड एन एल्गा। लाइकेंस जो है वो कैसे तैयार होता है, वो 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से तैयार होता है। फर्स्ट है फंगस, दूसरा है एल्गा। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ऐसे पत्थरों पे, ऐसे पेड़ों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जहाँ पे क्लीन एयर चल रही है, बिल्कुल शुद्ध हवा चल रही है। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड? क्या आपने अपने आसपास जो ट्रीज देखी है उन पे लाइकेन देखा है? Now let us classify the substance sorted in group A, group B and group C in table 2.2। तो आपको क्लासीफाई करना है उन सब्सटेंसेस को जो आपने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आपने टेबल 2.2 में फिल किए थे और मैंने आपको बताया था ओरली अभी। The substances in group A such as lemon juice, amla juice, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। हमने टेबल 2.2 में भी पढ़ा था। तो ग्रुप ए में हमने वो सब्सटेंसेस रखे थे जैसे कि लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर। ये क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे थे क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। ओके, द सब्सटेंसेस इन ग्रुप बी सच एज सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन क्या होता है, जो हमारा सोप का जो पानी होता है, झाग जैसा हम उसमें ले लेते हैं, उसको सोप सोल्यूशन बोलते हैं। बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, लाइम वाटर मीन्स चूने से जो हम तैयार करते हैं पानी, उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, जिससे हम कपड़े धोते हैं, ये वॉशिंग पाउडर का सोल्यूशन है। टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं ये सैंपल्स। जब उनको हम ड्रॉपर की हेल्प से जब रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो ये ब्लू इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड लिटमस पेपर का। हैज दीज सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं किस नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, आप देखेंगे कुछ सब्सटेंसेस जो हमने ग्रुप सी में रखे थे वो है टैप वाटर। टैप वाटर मीन्स जो नल से पानी आ रहा है डायरेक्टली। शुगर का सोल्यूशन हो गया, चीनी का घोल वाला सोल्यूशन हो गया, एंड सॉल्ट सोल्यूशन जिसमें हमने पानी में नमक मिलाया है। डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर लिटमस पेपर, ये जो है ये सोल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर का कोई भी जो है लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर चेंज नहीं करते ये सोल्यूशन। ठीक है, ये जो सैंपल है अगर इनको आप लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये चेंज जो है वो एसिडिक देखने को मिलेगा, ना ही बेसिक चेंज देखने को मिलेगा। कैन यू प्रेडिक्ट देयर नेचर, तो आप बता सकते हो कि इनका नेचर क्या होगा। दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल,
ये सब्सटेंसेस जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ओके, एक्टिविटी 2.2, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। तो एक्टिविटी 2.2 जो है उसको हम रिलेट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? क्या सारे ही सब्सटेंसेस जो हमने ग्रुप ए जो है टेबल 2.2 में जो मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए थे, तो वो सारे क्या खाने योग्य होते हैं? एडिबल मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो खाने योग्य होती है, ऐसा पता जिसको हम खा सकते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस? क्या आपने ये एडिबल सब्सटेंसेस को कभी टेस्ट करके देखा है? कैन यू रिकॉल द टेस्ट? क्या आप बता सकते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंसेस टेस्ट सार। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो सार होता है। सार मीन्स खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस हमने ग्रुप ए में आपको बताएं उनका जो टेस्ट होता है वो सार होता है। Thus we can say that substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in natures। तो जिन भी सब्सटेंसेस का टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है, तो उनमें क्या होता है? उनमें एसिड्स होते हैं, इसी वजह से उनको एसिडिक नेचर का बताया जाता है। Caution, do not taste anything until asked to do so. Do not taste any unknown substance। तो आपको कोई भी सब्सटेंस जो है आप बिना अपने एल्डर से पूछे या अपने टीचर से पूछे जो है आप बिना पूछकर आपको किसी भी सब्सटेंस को जो है आपको टेस्ट नहीं करना है। कोई भी अगर अननोन आपको सब्सटेंस मिलता है तो आपको, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है, आप अपने बड़ों से नहीं पूछ लेते हैं और अपने टीचर से नहीं पूछ लेते, तब तक आपको उसको टेस्ट नहीं करना है। Some common edible substances and the name of the most common acid present in them are given in figure 2.4। तो कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे सब्सटेंसेस एडिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, तो उनके नेम्स जो हैं आपको वो गिवन है। मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम, तो आपको ये बता रखा है कि इनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, जो कि फिगर 2.4 में शो किया गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फिगर 2.4 है। द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन सम एडिबल, आप देखेंगे बहुत सारे ये कॉमन एसिड्स हैं जो आपको बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस में देखने को मिलेंगे। ओके, ये बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस जो हैं ये आपको इसमें इनके जो एसिड्स हैं वो कॉमन बहुत सारे सब्सटेंसेस में आपको सेम जो है एसिड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो इसमें जो फ्रूट्स जो गिवन है, इस बास्केट के अंदर कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ तो किसमें कौन कौन सा एसिड होता है। तो आप फर्स्ट देखेंगे ये ऑरेंज है, इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट ये है, आई थिंक लेमन है या पता नहीं क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। मैंगो है, मैंगो में कौन सा एसिड होता है? मैंगो में आपको टेट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। और टमाटो में कौन सा एसिड होता है? टमाटो में आपको सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। ओके, तो ये मैंने आपको नेम्स बताए हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स में आपको कौन कौन से एसिड जो है वो पाए जाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो इसी तरीके से जो है आपको बताना है कि ये कुछ आपको सब्सटेंसेस दिए गए हैं कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो अब जो है हम बेकिंग सोडा जो सॉल्यूशन है उसको हम लेते हैं, जो कि ग्रुप बी से हमने इसको लिया है। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। आपको क्या करना है? बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेना है और अपने फिंगर्स में रब करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इट फील्स सोपी और स्लिपरी। आपको वो कैसा उसका टेक्सचर फील होगा? सोपी, झाग जैसा। ठीक है, एकदम फिसला फिसला। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो जो भी बेसिक सब्सटेंसेस होंगे जब आप उनको टच करेंगे तो वो स्लिपरी का टच देंगे आपको। ठीक है, ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर। और बेसिक सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, कड़वा होगा। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जिस चीज़ का भी टेस्ट अगर बिटर होगा तो उस वो सब्सटेंस जो है वो बेस ही होगा। ठीक है, वो बेसिक नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड करेला पोसेस अ बिटर टेस्ट बट इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो बिटर गॉड जो है जिसको हिंदी में हम करेला बोलते हैं,
उसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, लेकिन वो बेसिक नेचर का नहीं है। ये बॉय है, ये क्वेश्चन करा, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब ये बोल रहा है मैं जो जिस मतलब कि लिक्विड से हम फ्लोर को क्लीन करते हैं तो वो किस नेचर का है, मैं ये पता करता हूँ। तो ये गर्ल बोल रही है लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेसिक इंडिकेटर्स। तो उन्होंने बोला, ये गर्ल बोल रही है अगर हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है तो हम कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमको हम कैसे बताएंगे कि किस एसिड बेस इंडिकेटर्स के हैं, ये किस नेचर के हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये जो है पार्ट 1 है, इसको मैं अभी यहीं कंप्लीट करती हूँ, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका ये चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करेंगे।